तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में आपका मोस्ट वेलकम। जैसे कि हमने आपको पिछले क्लासों में त्रिकोणमिति के बारे में बतला रखा है, आज हम अगले चैप्टर के बारे में बतलाते हैं। त्रिकोणमिति में ही पहला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो सिद्ध करो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा बराबर 1। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखिए साइन थीटा का मान दे रखा 1/2 और साइन थीटा का मान पूछ रहा है। इसमें कोई मान निकालने बस सकते तो हम है नहीं, केवल इसमें मान लगाने हैं। तो हम सबसे पहले क्या ले लेंगे, हम ले लें इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बराबर आता है 3 साइन थीटा और माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। इसमें मान लगा दे, मान लगाया हमने बराबर 3 का 3 रहने दिया गुणा साइन का मान क्या है, साइन का मान है हमारा यहाँ 1/2 माइनस 4 गुणा साइन का मान कितना 1/2 पावर है 3, तो 3 पावर कर दिया। केवल मान लगाए हैं। अब इसका हमने जो है कैलकुलेशन कर लिया। जब बट्टों की संख्या गुणा में आती है तो हर की हर से गुणा कर देते हैं, अंश की अंश से गुणा कर देते हैं। तो हमने 3 का ना 3 और 2 का ना 2, जिसका बटे नहीं होता उसका बटे 1 होता है। तो 3 का ना 3 हुआ, 2 का ना 2 हुआ, माइनस 4 इसको खोला गुणा ये आया। अब इसके ऊपर 3 घातें लगी हुई हैं। 3 घातों का मतलब होता है वो संख्या 3 बार गुणा में होती है जिसमें घात होती है। तो एक जो है वो 3 बार गुणा में है, 1 गुणा 1 गुणा 1, तो इसका मतलब तो 1 हो गया बटे ऐसे ही 2 गुणा 2 गुणा 2, ये भी 3 बार होगा, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 आ जाएगा। यह हमारा 8 आ गया। अब इसको काट दें, 4 से काटे, 4 दूनी 8, ये कट गया। यहां क्या बचा, यहां बचा हमारा जो है 3/2 आया और माइनस यहां पर आया 1 और बटे यहां पर 2 आ गया, 1/2 हुआ। अब बराबर ये 3/2 है, ये 1/2 है। बटों में जब हर बराबर हों, ये भी 2 है ये भी 2 है, हर समान होने पर केवल अंशों में निशान जोड़ है तो जोड़ा जाएगा और घटा है तो घटाया जाएगा। तो यहां पर 3 में से 1 घटाएंगे तो हमारा यहां बचेगा 2 और 2 हमारा ये आ जाएगा जो हमारा हर है। अब 2 ही का ना 2 काट दिया, बराबर हमारा प्राप्त हो गया यहां पर 1। ये हमारे यहां क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ही वो उत्तर आ रहा है। तो ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। यही सवाल का आंसर है, यही वो इसके अंदर सिद्ध करा रहा है। सवाल देख लेंगे अगला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आता है, यदि साइन थीटा बराबर √3/2 हो तो सिद्ध करो 4 कोस की क्यू थीटा माइनस 3 कोस थीटा बराबर -1। सवाल जैसे पहले किया है सेम उसी की तरह है, लेकिन इसके अंदर अंतर यह आता है कि साइन थीटा का तो मान दे रखा है और मान पूछ रहा कोस थीटा के। तो सबसे पहला काम तो इसके अंदर हम ये करेंगे कि इसमें कोस थीटा का मान प्राप्त करेंगे। तो कोस थीटा का मान प्राप्त करने के लिए एक आसान सी बात है, हमारे पे एक सूत्र होता कोस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक सूत्र है, मान लगा दिया बराबर रूट का रूट आ गया, 1 का 1 आया, माइनस साइन का मान हमारे पास दिया यहां पर √3 और बटे 2 और पावर है इसकी 2, तो पावर 2 कर दिया, बराबर निकाल लिया हमने इसको। जब निकालेंगे तो क्या आएगा, रूट आ गया माइनस का यानी 1 माइनस। अब जिसके ऊपर घात लगी हुई होती है और संख्या रूट में हो तो घात यदि पावर 2 होती है तो उसका रूट खत्म हो जाता है, उसका जो है केवल रूट खत्म होता है। तो इसका रूट खत्म हो जाएगा तो यहां बच जाएगा हमारा 3 बटे, अब 2 पे भी वही घात काम करेगी, 2 जो घात ऊपर है वही नीचे के लिए आती है। तो 2 जो है 2 पे भी स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, इसका मतलब हो जाएगा 4 बराबर आएगा हमारा। अब ये 4 का ना 4 और 4 में से निकाला 3, बचा हमारा 1/4 बराबर। यदि 1 का वर्गमूल निकालते हैं तो हमें 1 ही प्राप्त होता है, तो 1/4 का वर्गमूल निकालते हैं तो हमारा 2 प्राप्त होता है। तो इसका मान आ गया 1/2, यानी कि कोस थीटा का जो मान प्राप्त हुआ वो हमारा 1/2 प्राप्त हो गया। जब कोस थीटा का मान प्राप्त हो गया तो अब सवाल करना आसान हो गया। तो हम जो है लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गई 4 कोस की पावर 3 थीटा और माइनस 3 कोस
थीटा, ये आ गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब इसे मान लगा दे, 4 गुणा कोस का मान आया हमारे पास यहां पर 1/2 पावर 3, तो पावर 3 आ जाएगा, माइनस 3 ये गुणा कोस का मान है 1/2। अब खोले इसको, 4 गुणा यह हमारा पावर कितनी है, 3 पावर है, तो जितनी पावर होती है वो संख्या उतनी ही बार गुणा में होती है, तो 1 3 बार गुणा में है, तो 1 गुणा 1 गुणा 1 यानी 1 तो कितनी बार गुणा हो, उसका मतलब क्या आएगा, उसका मान 1 ही प्राप्त हो जाएगा। 2 भी 3 बार गुणा में है, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी यहां 8 प्राप्त हो जाएगा, माइनस ये कर लेंगे 3 का ना 3 और बटे 2, ये आ गया आपका। काट दें इसको काटा हमने, 4 दूनी 8, ये 4 दूनी आपका 8 कट गया। बचा क्या हमारा यहां पर, बचा हमारा यहां पर 1/2 ये बचा, और माइनस 3/2 बराबर। जिन सवालों में हर समान होते हैं बटों में, तो उनमें हम हरों में कुछ नहीं करते, केवल अंशों को देख लेते हैं। यदि निशान जोड़ है तो जोड़ेंगे, घटा है तो घटा देंगे। तो यहां पर 1 प्लस का है और 3 माइनस के हैं, तो बराबर माइनस के बच गए आपके 2/2 हमारा है ये हर में, तो 2 ही का ना 2 माइनस का 1, तो बराबर प्राप्त हो गया हमारा यहां पर माइनस का 1 और माइनस का 1 ही आ रहा है। ये हमें सवाल में सिद्ध करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये सवाल सिद्ध करना है, ये इसका आंसर हो जाएगा। सवाल देख लेते हैं अगला। नंबर 3 में आता है, यदि कोस थीटा बराबर 4/5 तो सिद्ध करो tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sin थीटा बटे sec थीटा। तो देखिए इसमें क्या करना है, हमें कोस थीटा का मान दे रखा है, tan का और sin का और sec के मान इसमें पूछ रहा है, यानी हमें ये निकालने पड़ेंगे कि हमें इसमें सवाल में लगाने हैं, तो ये मान हमारे पास है नहीं। कोस का मान दे रखा है यहाँ पर, और कोस का मान है हमारा 4/5, और कोस आता है आधार बटे कण, तो आधार तो हुआ इसका 4 और कण हुआ इसका 5, तो हम इसके अकॉर्डिंग जो है एक त्रिभुज बना लेते हैं, जैसे आप पहले से निकाल लेते हैं। हमने ये एक ए और ये बी, और यहां पर हमने एक ये सी, और इससे हमने इसको मिला दिया, ये ABC त्रिभुज का निर्माण हो गया। अब इसमें क्या है, क्योंकि कोस का मान दे रखा है, तो कोस होता है आधार बटे कण, तो आधार तो हमारा ये 4 और कण हुआ हमारा ये 5। अब तीसरा मान आराम से हम निकाल सकते हैं BC का, जैसे आप पहले से जानते हैं। तो हमने मान लगा लिया वही AC² बराबर AB² प्लस BC², इसे आप पहले जानते हैं, आपने निकाल भी रखे हैं सवाल ये। तो AC कितना है, AC आया हमारे यहां पर 5 का वर्ग बराबर AB आया हमारा यहां पर 4, तो यहां आ गया 4 का वर्ग प्लस BC का BC आ गया, क्योंकि BC² का हमें निकालना है। अब हमने इसके ऊपर स्क्वायर है, तो 5 पंजे 25 हुआ बराबर 4 चौक 16 हुआ, और प्लस BC² का BC² रहने दिया। अब BC² बराबर कितना आएगा, बराबर के बाद में संख्या कौन सी है, बराबर वाली संख्या 25 है, तो यहां पर आ गया 25, और 16 जो है BC के साथ में प्लस में है, तो अब जब बराबर के बाद में भेजेंगे इसको, तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा, -16, तो BC² बराबर आ गया हमारा 9, 25 में से 16 निकालेंगे तो हमारा 9 बचेगा, तो कितना आता है, यहां पर आ जाएगा BC बराबर, जब BC बराबर लेंगे तो इसका स्क्वायर हटाएंगे और बराबर वाली संख्या पे जो है हम रूट चढ़ा देंगे। BC बराबर आ गया हमारा √9। अब BC बराबर प्राप्त हुआ आपका 3, क्योंकि 2 का यदि वर्गमूल आप निकालोगे तो आपका 3 प्राप्त हो जाएगा, तो BC का मान आपका ये 3 आ गया। अब आप सारे मान प्राप्त कर सकते हैं, सारे मान आराम के साथ में। पहले आप देखो tan का मान ले लें, इसमें हमें क्या का मान चाहिए, tan का चाहिए, sin का, पहले sin का ले लीजिए, sin थीटा बराबर, और sin का मान आता है लंब बटे कण, तो लंब हुआ इसका 3 और कण है इसका 5, तो ये मान तो प्राप्त हो गया आपका sin का। अब ले लें आप tan का, ये है tan थीटा बराबर, तो tan का मान क्या आएगा, tan का मान आता है हमारा लंब बटे आधार, तो लंब है हमारा 3
और आधार है हमारा 4, tan का मान भी प्राप्त हो जाएगा। अब ले लें हम sec का, sec थीटा, हम इसमें वो मान प्राप्त करेंगे जिनकी हमें आवश्यकता है। आवश्यकता sec की भी है, तो sec थीटा बराबर, और sec का मान आता है वाल को कण बटे आधार, तो कण है हमारा 5 और आधार है हमारा 4। ये मान प्राप्त हो गए आपके जो दिए हुए मान जो इसमें हमें लगाने हैं, यानी साइन का मान भी प्राप्त हो गया और tan का मान भी प्राप्त इसके अंदर हो गया। अब हम जो है लेफ्ट हैंड साइड ले लें पहले, इसलिए हमने LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर है हमारी tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा मान लगाए हमने, बराबर आ गया tan का मान हमारा कितना प्राप्त हुआ है, tan का मान प्राप्त हुआ हमारा 3/4 बटे मैन वाला ये बटे आया, ये मैन ये तो 1 प्लस tan का मान कितना, tan का मान वही 3/4, यहां पर क्या है स्क्वायर है तो यहां स्क्वायर हो गया, बराबर यहां रहने दिया हमने 3/4 बटे 1 और ये प्लस इस पे स्क्वायर है तो 3 तिया 9 और 4 चौक 16, भाई 3 पे स्क्वायर है तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 पे स्क्वायर 4 चौक 16 हो जाएगा, बराबर क्या आएगा, बराबर प्राप्त हुआ हमारा यहां पर 3/4, तो ये पहले चला रहा ऊपर वाला है, और बटे आता हमारा ये क्या जाएगा 16 के ना 16 और 9 25, 16 9 25 बटे 16, ये आ गया 25/16। और जब बटों के बटे होते हैं तो बालू क्या करते हैं, नीचे वाले बटों को जो है हम गुणा में ले जाते हैं और उसके हर अंश बदल देते हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 3/4, इसको ले जाएंगे गुणा में, यहाँ था 25/16 तो यहाँ कर देंगे 16/25, यहाँ कर दिया हमने 16/25, 4 से काट दिया 4 चौक 16, ये कटा बराबर आया, ये 4 तिया 12, 4 तिया 12 ये आ गया, और 25 का 25 आ गया, यानी कि 12/25, ये इसका मान प्राप्त हो गया। अब ले लेंगे हम राइट हैंड साइड, ये ले लें RHS बराबर कितना है साइन थीटा और बटे सेक थीटा, ये मान इसका ले लेंगे हम, ये आ गया सेक थीटा में, बराबर साइन का मान कितना, साइन का मान दिया वाल को यहां पर देख रहे हैं ये 3/5, ये आ गया 3/5 बटे आया हमारा सेक का मान, और सेक का मान है हमारा 5/4, बराबर क्या करेंगे, वही कंडीशन आ गई, बटों के बटे आ गए, तो हम यहां पर 3/4 तो ऊपर वाला आ गया, नीचे वाले को गुणा में ले जाएंगे, जब गुणा में ले जाएंगे तो आ जाएगा हमारा 4/5, ये 4 आ गया ऊपर, 5 आ गया नीचे, बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा भाई 4 तिया 12 और 5 पंजे 25, ये मान प्राप्त हो गया हमारा साइन थीटा बटे सेक थीटा का, ये मान था हमारा इस, यानी ये है हमारा मान लेफ्ट हैंड साइड और ये मान हमारा राइट हैंड साइड, ये सिद्ध करना है, दोनों मान बराबर हो गए। तो दोस्तों वास्तव में आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में साझा जरूर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एंड तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।